क्या घर में आए हुए पास्टर को, पासवान को जो विजिट करने के लिए आता है, उसको हमें दान या दशमांश या कोई भी भेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ये बहुत से लोगों का सवाल रहता है। इस विषय में हम परमेश्वर के एक वचन से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या, परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस विषय में। मैं सबसे पहले आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो कि आपको पहला तीमुथियुस 5 अध्याय में मिलेगा और ये 17 वचन है। यहां पर लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी परमेश्वर का दास आपके घर में आता है तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, आपके लिए ये आशीष की बात है। अगर किसी भी परमेश्वर के दास के पैर आपके घर में पड़ते हैं तो हमें परमेश्वर के दास का आदर करना चाहिए। वह एक व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर के वचन को कैरी करके चलता है। वह एक व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर को अपने साथ होने के लिए, अपने साथ चलने के लिए, या परमेश्वर के साथ जब वह खुद चलता है, किसी के घर में जाता है, तो उसके विषय में भी हम ये पढ़ते हैं। जब परमेश्वर का वचन कहता है, लूका 10 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा है, जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से है, जब आपके घर में आए तो उसको कभी भी खाली हाथ मत भेजो। यह चीज यह दिखाता है कि आप उस व्यक्ति का आदर करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप किसी को दान देते हो, दशमांश देते हो या कुछ भेंट देते हो, तो उस सामने वाले व्यक्ति को आप ना देखें, परंतु उसके अंदर या उसके साथ रहने वाले प्रभु को देखें। आप प्रभु से प्रार्थना करके देते हैं कि मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूं कि ये पैसा जो है, या जो दान है, या जो भेंट है, दशमांश है, प्रभु मैं वो इस व्यक्ति को नहीं, मैं आपको देता हूं, ये आपके सेवा के लिए इस्तेमाल होने पाए। जब वह व्यक्ति सेवा के लिए इस्तेमाल करने के लिए पैसा लेके जाता है या भेंट लेके जाता है, तो ये आपके लिए आशीष की बात है। मैं इसलिए नहीं बोलता कि आप दो तो आपको आशीष मिलेगी, मैं इसलिए बोलता हूं कि हम लोग पहले से ही आशीषित है, परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। हम इसलिए देते हैं तो क्योंकि हम सामने वाले व्यक्ति का आदर करते हैं। वह परमेश्वर का दास है, वह परमेश्वर का एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की बातें, आशीष आपके घर में लाता है। क्योंकि इस वचन में लिखा है कि जब भी कोई व्यक्ति आपके घर में आए तो वह ये कहना चाहिए कि इस घर का कल्याण हो। अगर आप किसी का आदर करेंगे, किसी को ग्रहण करेंगे, तो सच में उसका कल्याण आपके ऊपर आएगा। आप उसकी आशीष जो वह बोलेगा वह आपके घर में आएगी, आपके जीवन में आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कई बार मैंने पहले भी देखा है कि जब कोई भी दास, एक व्यक्ति जो परमेश्वर का दास है, वह किसी के घर में जाता था, तो किसी ने एक बहुत सारी मुर्गियां रखी हुई थी। उस मुर्गियों में से उसने बहुत अच्छी मुर्गियां जो थी, पहले वह छांटी, उस अच्छी मुर्गियों में से भी अच्छी मुर्गी उसने निकाली और उसने उसको बनाया और एक अच्छा भोजन बना करके दिया। या कोई अगर मांस नहीं खाता है तो वह क्या करता है कि अच्छा चाय बनाता है, सबसे बेस्ट उसको देता है। वो बेस्ट इसलिए नहीं देता कि वह व्यक्ति को देख करके दे रहा है, वह बेस्ट इसलिए देता है क्योंकि वह प्रभु को देख करके दे रहा है। अगर आप प्रभु को देख करके दान और दशमांश देते हैं तो यह आपके लिए आशीष का कारण है, आपके जीवन में आशीष बनी रहेगी। तो अगर आपके घर में आकर के कोई भी व्यक्ति अगर पैसा मांगे कि मुझे दो, तो आप उसको साफ तरीके से मना कर सकते हैं। मैं आपको परमेश्वर के दास की एक निशानी बताता हूं। परमेश्वर का दास कभी भी अपनी जरूरतों के लिए आपसे पैसा नहीं मांगेगा। परमेश्वर का दास कभी भी अपनी जरूरतों को आपके सामने खोलेगा नहीं कि ये जरूरत है, वह जरूरत है, नहीं खोलेगा कभी भी।
वह आपसे मिलने के लिए आएगा, हो सकता है आपके साथ चाय बैठ करके पिए, परंतु वह अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि मुझे दान दो, मुझे दशमांश दो, मैं तुम्हारे घर में आया हूं। यह एक सच्चे दास की निशानी होती है। परंतु अगर कोई आकर के मांगे तो आप उसको साफ तरीके से मना कर सकते हैं। तो ये आपके सवाल का एक जवाब है कि जब भी आपके घर में कोई परमेश्वर का दास आए तो आप ये याद रखो कि जो वचन सुनाने में परिश्रम करते हैं वह 2 गुना आदर के योग्य है। अगर आपके घर में कोई मंत्री आए, कोई प्रधानमंत्री आए, कोई बड़ा व्यक्ति आए, तो आप किस तरीके से उसका आदर करेंगे, किस तरीके से उसको बिठाएंगे, उसको बेस्ट खाने के लिए देंगे, पीने के लिए देंगे। आप तो उस व्यक्ति को देख करके ऐसा कर रहे हैं, उसके स्टेटस को देख करके ऐसा कर रहे हैं, पर हमें जो परमेश्वर का दास है उस दास को हमें बाहरी रूप से नहीं देखना है, हमें यह देखना है कि उसके अंदर जो है वह परमेश्वर है, उसके साथ जो है वह परमेश्वर है, उसके अंदर परमेश्वर का वचन है। आपको ईमानदार रहना है, आप अपने अंदर ईमानदार रहिए और ईमानदारी से प्रार्थना करके उसको दीजिए कि परमेश्वर ये पैसा या ये भेंट तेरे काम में आए, तेरी सेवा में आए। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि आप किसी को जब ग्रहण करते हैं, आप किसी को अपने घर में लाते हैं, तो ये वचन पूरा होता है जैसे कि लिखा है लूका 10 में कि जिस किसी के घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। अब योग्य होने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी परमेश्वर के दास को ग्रहण करते हैं कि हाँ आइए, और उसको बिठाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उससे वचन लेते हैं, तो ये है आपने उसको ग्रहण किया है। तो मेरे प्रियो, हमेशा याद रखे, दान दशमांश या भेंट इंसान को देख करके नहीं, प्रभु को देख करके दिया जाता है। अगर हम किसी इंसान को देते हैं, अगर किसी दास को देते हैं, तो हम प्रार्थना करके दे कि प्रभु ये तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होने पाए। अगर हम किसी को देखते हैं तो हम ये देखें कि इसके साथ प्रभु है, इसमें प्रभु है, ये हमारे घर में आया है, तो इसके चरण जब हमारे घर में पड़े हैं तो ये आशीष का कारण है। इस तरीके से देख करके आपको दान और दशमांश देना चाहिए। मैं आशा रखता हूं कि आगे से आप कभी भी इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि आपको क्या करना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। याद रखें, जो सिखाने में परिश्रम करते हैं वे 2 गुना आदर के योग्य हैं। प्रभु आपको आशीष